हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दो रेसिपी बना रहे हैं। एक जो है हम देसी स्टाइल में पास्ता बना रहे हैं और दूसरी हम जो है सब्ज़ी वाले रोल बना रहे हैं। सबसे पहले हम जो है एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल या घी डालें, आपकी मर्ज़ी। और इसके अंदर हम जो है इस 2 शिमला मिर्च और एक जो है बंद गोभी पूरी हम डालेंगे इसके अंदर। अंदाज़े के मुताबिक हम इसके अंदर थोड़ी सी नमक डालेंगे और इसे ढक कर दम वाली आग पे हम 5 मिनट या 4 मिनट पकने के लिए रख देंगे। 4 से 5 मिनट ऐसे हो चुकी है। अब ये देखें थोड़े से सॉफ्ट हुए हैं, हमारी सब्ज़ी हो गई। इसमें हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। आधा चमचा हल्दी डालेंगे इसके अंदर 1 चमचा हम लाल मिर्च डालेंगे। 1 चमचा हम इसके अंदर जो है धनिया पाउडर डालेंगे और 1.5 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1.5 चमचा हम चाट मसाला इसके अंदर डालेंगे और 1 चमचा हम इसके अंदर कोरिएंडर लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। और हम इसके अंदर 1 चमचा जो है गरम मसाला डालेंगे और 1 लेमन डालेंगे इसके अंदर। लेमन के बीज को हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर हम 4 उबले हुए आलू डालेंगे दरमियाने साइज़ के। ये एक रोल इसी वजह से खास है जो हम इसके अंदर आलू भी डालते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग सब्जियों में आलू, सब्ज़ी वाले रोल में आलू नहीं डालते, लेकिन हमने डाला है। इन सब मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके और इसके अंदर धनिया डालेंगे एंड में। हमारा रोल का मसाला भी तैयार है। ये बहुत लजीज और मज़ेदार रोल बनता है। विंटर में आपको पता है सब्ज़ी ताज़े ताज़े निकलती है, तो विंटर में आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और हम इस रोल को 2 पट्टी में बनाएंगे। इसका टेस्ट इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक रोल के लिए 2 पट्टी रोल के इस्तेमाल करें। आप भी देखिए कितना टेस्ट में फ़र्क पड़ता है। ये देखिए मैंने अच्छी क्वांटिटी में रोल बनाई है, क्योंकि आप इसे जो है रख भी सकते हैं, जब आपका दिल चाहे आप खा लें। हमारे सारे रोल तैयार हो चुके हैं। अभी देसी स्टाइल में अभी हम मैक्रोनी बनाएंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जो है 2 दरमियाने टमाटर का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर और इन्हें अच्छी तरीके से 2 मिनट पकाएंगे। टमाटर पकने के बाद हम इसके अंदर जो है कुछ मसाले डालेंगे। 1 चमचा हम इसके अंदर अदरक लहसुन डालेंगे, उसे 2 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे। 2 मिनट पकने के बाद हम इसके अंदर जो है 1.5 चमचा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे रंग के लिए और 1 चमचा हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। और जो है मैक्रोनी मसाला हम इसके अंदर 2 चमचा मैक्रोनी मसाला डालेंगे। ये हमारे खुद का घर का मैक्रोनी पास्ता और मैक्रोनी मसाला है। अगर आपको चाहिए तो आपको इसकी रेसिपी हम दे देंगे। और 2 मिनट हम इस मसाले को अच्छी तरीके से पकाएंगे। उसके बाद हमने 50 ग्राम मैक्रोनी पास्ता लिया है, हम उसे भी इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर हम 3 उबले हुए आलू डालेंगे। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। को मिक्स करने के बाद ये देख सकते हैं हमारे देसी स्टाइल में मैक्रोनी तैयार है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा सैलेड डालेंगे। इसके अंदर हमने प्याज और धनिया डाली है इसके अंदर। आप भी जो है एक मरतबा देसी स्टाइल में पास्ता बनाएं या मैक्रोनी बनाएं, एक मरतबा ज़रूर ट्राई करें देसी स्टाइल में मैक्रोनी या पास्ता।
اس طریقے سے بہت ٹیسٹی اور مزیدار چٹپٹا بنتی ہے۔ آپ ایک مرتبہ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو اس طریقے سے بنا کے مزہ آیا یا نہیں۔ تیل اچھی طریقے سے گرم ہو چکی ہے، ابھی ہم سارے رولز کو فرائی کریں گے۔ اس کے اندر ہم جو ہے رول کو زیادہ ڈارک کلر نہیں دیں گے، گولڈن کلر کے رول زیادہ ٹیسٹی اور کرسپی ہوتے ہیں، اور زیادہ ڈارک کرنے سے تو اسے جل بھی جاتے ہیں، تو اس طرح نہیں کریں گے، گولڈن کلر کا کریں گے۔ ابھی ہم ان کو پلٹیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ رول کو پلٹنا بہت زیادہ مشکل ہے؟ آپ کس طریقے سے رولز کو پلٹتے ہیں؟ آپ مجھے ضرور بتائیں، میرے لیے تو یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب ہم انہیں باہر نکالیں گے، اچھے طریقے سے گولڈن کلر ان میں آ چکا ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ سبزی والے رول میں آلو لوگ نہیں ڈالتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر آلو ڈالتے ہیں، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ذائقے دار رول بنتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ اسے ضرور ٹرائی کریں۔ مزے کے رول ہمارے تیار ہو چکے ہیں۔ اسی اسٹائل میں پاستا اور رول کی ریسیپی ضرور ٹرائی کریں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔